हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे सैजिटेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस एनर्जी है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो सैज प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका अगस्त 15 से लेके अगस्त 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे सैज आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी। Sagittarius is in love. Okay, Ace of Wands in reverse. Okay, जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है सैज, बहुत सारे लोग आप में से, आप किसी का असली चेहरा आपको अभी नज़र आ रहा है। मे बी पहले आप एक भ्रम में थे, या आपको ऐसा लगता है कि आप भ्रम में थे, एंड आपको फाइनली किसी का सच्चाई नज़र आ रहा है। आपको फाइनली किसी को देख के पता चल रहा है कि अच्छा, फिर यही मतलब था इस पर्सन का, या यही चाहते थे या पर्सन, या जो जवाब आपके पास पहले नहीं था, आई थिंक वो जवाब आपको इस महीने मिल सकता है। एंड ये जवाब ही आपको काइंड ऑफ स्टेबल फील कराएगा, जिसे क्लोजर कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप जानते हो तो। सो बेसिकली आपको एक क्लोजर मिल रहा है, कि जिस कारण से आप अटके हुए थे, आई थिंक वो कारण ही नहीं रहेगा कि आप अटके हुए फील करो किसी के साथ। एंड ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग मेरे किसी के साथ डील कर रहे हो, एंड आप स्टक फील करते हो इस पर्सन के साथ। आपको लगता है ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। बेसिकली आपका सिचुएशन फॉरवर्ड मूव नहीं करता इस पर्सन के साथ। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ। ओके, सो कुछ एक समथिंग इज़ कमिंग आउट। आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप डिसीशंस ले रहे हो जो काइंड ऑफ आपको एक क्लोजर दे रहा है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि आपको इस पर्सन का असली चेहरा दिखे, ताकि आपको इस कनेक्शन का जो असलियत है वो आपको समझ में आए। समथिंग इज़ हैपनिंग लाइक दैट, ठीक है। बाकियों के लिए आई फील दैट बहुत कुछ आपसे इस वक्त छुपा हुआ है, बिकॉज स्पिरिट चाहते हैं या यूनिवर्स चाहते हैं कि इस वक्त आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें, ना ही आपके लव सिचुएशन में, ना ही कोई पर्सन पे, ना ही किसी भी चीज़ पे। वेरी इंपॉर्टेंटली आप खुद पे ध्यान दें, बिकॉज सैज आई थिंक काफ़ी टाइम से आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप या तो बहुत ज़्यादा टाइम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या बहुत ज़्यादा एनर्जी आप किसी रिलेशनशिप या मैरिज में डाल रहे हो, एंड जो आपके लिए उतना भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, बट आप कंटिन्यूसली उस सिचुएशन पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते जा रहे हो। आप कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो बैलेंस करने की, कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को स्टेबल बनाने की, बट आप खुद को स्टेबल नहीं बना रहे हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई फील आपने बहुत सारा बोझ अपने कंधे पे उठा लिया है, एंड स्पिरिट वांट्स यू टू नो कि आप रिलैक्स करो, ओवर थिंक मत करो, ट्राई करो सिर्फ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने की इस वक्त, एंड ना ही इस पर्सन के ऊपर इतना ध्यान देने की। बिकॉज आई फील दैट यूनिवर्स आपके सामने कुछ ना कुछ लाएगा, या आपके अंदर जो भी जवाब आप चाह रहे हो इस वक्त, वो जवाब भी आपको मिलेगा, बट इन द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग में। दिस इज़ द टाइम आप खुद के बारे में सोचें, बिकॉज आप जो कर रहे हो, आप अपने लिए मुसीबत ला रहे हो, आप अपने एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कर रहे हो। आपके अंदर जो भी एफर्ट्स है, एनर्जी है, आप वो ऐसे एक सिचुएशन पे, पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो समझें एंड आप वो रियलाइज़ करें, ठीक है। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो दैट आप प्रोटेक्टेड है, आप सेफ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये टाइम है, यू बी सेल्फिश, अपने बारे में सोचो, आपको जो सही लगता है वही करो, या डोंट गेट एंशियस। कुछ लोग एंजाइटी से भुगत रहे हो यहाँ पे। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है।
एंड जो लोग सिंगल हो सैज, आई फील आप ऑलरेडी खुद के स्टेबिलिटी पे ही फोकस्ड हो. आई डोंट फील दैट आप ज़्यादा इधर उधर ध्यान दे रहे हो. आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आई फील आपका मेन प्रायोरिटी आप खुद है, सिंगल्स. ओके, और भी एक चीज़ मैं कहूँगी दैट कुछ लोगों के लिए आई फील दैट जो हो रहा है इज़ आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, यू नो. सो कोई पर्सन जो पहले आपको छोड़ के चले गए थे, या स्पेशली पास्ट में अगर किसी ने आपको बिट्रे किया था सैज, आई फील ये पर्सन को अपना कर्मा मिला है, या ये पर्सन कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. आपके साथ ये स्टेबल करना चाहते हैं सिचुएशन. बट आई थिंक वो आप में से सिर्फ 10% लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए हो सकता है. एंड आई फील ये डिसीजन इस वक्त आपके ऊपर होगा कि क्या आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस लोगे या नहीं. बिकॉज पास्ट में जब इस पर्सन के ऊपर ये डिसीजन था कि क्या ये आपको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक इस पर्सन ने आपको चूज़ किया था. आई थिंक इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया था. सो जिन लोगों के साथ वो रेजोनेट करता है, देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन को अपना कर्मा मिला है, एंड दिस पर्सन वांट्स दिस स्टेबिलिटी आपके साथ. एंड ये डिसीजन, स्पिरिट वांट्स यू टू नो दैट आप जो भी डिसीजन लोगे, इट विल बी द राइट डिसीजन. बट ये डिसीजन इस वक्त आपको लेना है. यू सी द 2 of Pentacles, the 2 of Pentacles right here, High Priestess, High Priestess. आपकी पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे है इज़, ओके, लेट मी टेल यू समथिंग. कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो. अगर आपको शक है, स्पिरिट वांट्स यू टू फाइंड दैट आउट. एंड इसको ट्रिगर वे में मत लेना. ये सिर्फ 1 या 2 जन के लिए होगा जो ये रीडिंग देख रहे हो. सो डोंट गेट ट्रिगर्ड, डोंट गेट एंक्शियस, डोंट गेट हाइपर. ये बहुत ही लाइक 1% लोगों के लिए, 1 या 2 ही लोग हैं आप में से जो शायद रेजोनेट कर सके. एनीवेज, आपकी पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये पर्सन आपको, आई फील ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, या ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे सैज. बट वन थिंग जो आपको याद रखना है इज़ दैट अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ही इन एंड आउट काइंड ऑफ अ पर्सन थे, ये आज भी वैसे ही है. सो इनके बिहेवियर पे आपको खास ध्यान देना है दैट ये कैसे बिहेव कर रहे हैं. क्या ये जो बोल रहे हैं, जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, एंड ये जैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या वो सेम है, सिमिलर है. क्या आप इस बिहेवियर को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं. बिकॉज चांसेस है कि ये पर्सन आएंगे, बात करेंगे, ये पर्सन आपको प्रोमिसेस करेंगे, एंड देन ये पर्सन थोड़ा सा बैक ऑफ कर सकते हैं, ये पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं. एंड आपको लग सकता है दैट यू नो ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं. आपका एनर्जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है. बिकॉज आई फील ये पर्सन ओवरऑल क्लोज्ड ऑफ है. इस पर्सन के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या चाहते हैं. इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है. ये आना चाहते हैं बिकॉज ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ये या फिर ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए. वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ ध्यान दो कि जो भी ये पर्सन है, कि ये पर्सन अगर वापस आ रहे हैं, इनका बिहेवियर और इनका प्रोमिसेस यू नो मैच कर रहा हो एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं है कि आप इस अंधाधुन आप इस पर्सन के ऊपर बिलीव करते रहे एंड देन आप एक दिन देखो ये पर्सन गायब हो चुके हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ये पर्सन आए, डोंट ट्रस्ट देम विथ योर क्लोज्ड आइज कि अच्छा ये पर्सन वापस आ गए हैं मतलब ही सब कुछ हो गया है, इट्स डन. नो, see that what happens next. Okay, so take the energy slowly because ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे साज विद इन द नेक्स्ट 6 months या 6 हफ्तों के अंदर. आई फील दैट ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बट आई डोंट फील दैट दिस इज समथिंग जो बहुत ही स्टेबल होगा. आई डोंट फील कि ये पर्सन कोई फ्यूचर प्लान के साथ या स्टेबिलिटी के प्लान के साथ आएंगे. आई फील ये पर्सन बस ऐसे ही आपको आउट ऑफ द ब्लूज़ टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे या कुछ भी. एंड सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट पहले ही इतना एक्साइटेड मत हो जाना कि आप कुछ भी ट्रस्ट करने लगे या आप कुछ भी बिलीव करने लगे. बी वेरी केयरफुल कि आप अपना कितना इमोशन लगा रहे हो, बिकॉज आपके लिए अपना स्टेबिलिटी और बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग. एंड इसीलिए
यूनिवर्स नहीं चाहता है दैट आप इस पर्सन के बारे में इस वक्त सोचें या इस कनेक्शन के बारे में स्ट्रेस ले, बिकॉज स्पिरिट नहीं चाहता, यूनिवर्स नहीं चाहता है दैट आप ये सब अभी आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले. द यूनिवर्स जस्ट वांट्स कि आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करें. ओके. अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन क्या होगा. Career situation for my Sag out there. Career situation. Not so many. Justice. 7 of Wands. I'm getting a lot of messages. First message जो मुझे मिल रहा है is that इस महीने be very aware कि कोई आपके पीठ पीछे नहीं तो I feel कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, या तो आपके पैसों से भी ज़्यादा I feel this is about आपके जो पावर है या आप जो काम करते हो. मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लॉयर है एंड आपका कोई फ्रेंड या कोई जान पहचान वाला आता है, आपसे सर्विस लेता है एंड आपको बिना पेमेंट किए चले जाता है, ये कह के कि ये पर्सन तो आपके रिश्तेदार है या ये पर्सन तो आपके दोस्त है या आपके जान पहचान वाले हैं, आपके कलीग है, बचपन के फ्रेंड है, कुछ भी बहाना देके. ध्यान रखना है कुछ लोगों के लिए, ठीक है. एंड कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल भी हो सकता है कि आप किसी को उधार दे एंड वो पर्सन वापस ना करे, या जो टाइम के अंदर वापस करने की प्रॉमिस करे वो टाइम के अंदर वापस ना करे. सो बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो. हाँ, अगर किसी को सच में ज़रूरत है देन ज़रूर आप हेल्प कर सकते हैं, बट किसी के पास अगर ऑलरेडी पैसा है फिर भी वो आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी सर्विस को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हो, डोंट ट्रस्ट दोज पीपल. इट्स बेटर कि आप उन लोगों को ट्रस्ट ना करें. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. सेविंग्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ रिपेयर कराना है या आप मे बी रेनोवेशन करना चाहते हो अपने घर में. बेसिकली एक खर्चा सामने आ सकता है, सडन खर्चा. या तो ये कोई रिपेयर रेनोवेशन का काम है घर में, या पेंटिंग्स, या आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ नया खरीद रहे हो, बट आई थिंक ये पैसा आप किसी एग्जिस्टिंग चीज़ पे खर्चा कर रहे हो. सो घर ठीक करने का खर्चा जैसे होता है, पेंटिंग का खर्चा, या इंश्योरेंस का पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, या बड़े बड़े EMIs, लोन्स, आई डोंट लाइक वैसे टाइप का कुछ, या अपनी बच्चों की पढ़ाई पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बहुत सारा पैसा. सो एक खर्चा सामने आ सकता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर सेविंग्स रखें एंड सेविंग्स का हैबिट रखें. इट्स नॉट लाइक कि सेविंग्स रख दे, बस हैबिट करें कि आप हर महीने कुछ कुछ सेव कर रहे हो जितना हो सके. इस महीने आपको जितना पैसा आपका इन्वेस्ट भी होगा, आई फील दैट उतना ही पैसा आपको आने भी वाला है. सो इट्स नॉट लाइक कि आप लॉस में जाओगे. आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आई थिंक अगर आप अपने घर रिपेयर करने के लिए इतना खर्चा कर रहे हो तो उतना का आपको एक्स्ट्रा सेल्स भी हो जाएगा. सो इट्स नॉट कि आपको नुकसान हो रहा है या आप इस खर्चे को रिग्रेट कर रहे हो कि बाप रे इतना खर्चा हो गया, अब क्या होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आई थिंक जितना आसानी से पैसा आ रहा है उतना ही आसानी से पैसा जा भी रहा है किसी खर्चे के लिए, या आप किसी को दे रहे हो, या आप कुछ ना कुछ आप कर रहे हो इस मंथ. दैट इज़ व्हाट आई फील. कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग कमिंग अप.
एंड इट्स ओके, यू नो, अगर आप करना चाहते हो इट्स ओके। बट बी वेरी केयरफुल कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो। ऑल्सो अगर फाइनेंसिस के लिए नहीं, इन जनरल, अगर आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, स्कूल्स कॉलेजेस में, आई फील कुछ लोग हैं जो आपके एंटी है, जो आपके सामने ऐसे बनते हैं कि वो आपके खिलाफ़ कभी बात नहीं करेंगे, या वो आपके पीठ पीछे बात नहीं करते हैं, वो बहुत ही वेल विशर है आपके। बट आई फील कुछ ऐसा हो सकता है जो यू नो आपको इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है इस मंथ। आई फील कुछ लोग, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो किसी के सामने, ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हो, कोई सीक्रेट बोल सकते हो जो ये पर्सन जाके ऐसे किसी को बोल दे जिसको नहीं बोलना था, यू नो। सो आप किसी कलीग को कुछ बता रहे हो एंड वो कलीग जाके आपके बॉस को जाके बता रहा है समथिंग। सो बी वेरी 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 केयरफुल कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हो इस महीने, स्पेशली अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने काम के वजह से, या क्या सीक्रेट शेयर कर रहे हो, क्या बातें शेयर कर रहे हो। बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट साज, बी वेरी केयरफुल। एंड खर्चा आ रहा है, सो सेविंग्स का हैबिट रखो, बिकॉज जितना आसानी से पैसा आ रहा है उतना आसानी से पैसा जा भी रहा है। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो लोग नए ऑफ़र्स के तलाश में हो, नए ऑफ़र्स आएंगे कुछ ना कुछ। बट आई फील आपको ऐसा लग सकता है दैट ये ऑफ़र्स उतने भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जितना आपको चाहिए था। बट ये आपके ऊपर रहेगा कि आप इन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। दैट इज़ ऑल आई कैन से। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस एंड मैसेजेस क्या है। Universal guidance and messages. Magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Beautiful energy. सबसे strong energy है आपका साज। ओके, आई फील दैट आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करते हो, कुछ लोग नहीं भी करते हो, डजेंट मैटर। अगर आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन के ऊपर एनर्जी कर रहे थे, एक मिनट, ये 2 कार्ड्स आए थे, आई विल टेक 2 कार्ड्स फॉर यू साज। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड रिवर्स्ड आया है, यू आर गुड इनफ इज़ इन द प्रॉपर। ओके, सो आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करते हो पेन पेपर लेके, या जो भी, जैसे भी कैंडल वाटर, कुछ लोग नहीं करते हो। बट हाउ आर यू मैनिफेस्टिंग? आप जिस भी एनर्जी को फोकस कर रहे हो, अगर आप बहुत लगन से हार्ड वर्क कर रहे थे किसी सिचुएशन को अपने लाइफ में रियलिटी बनाने के लिए, किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, या बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ ये हो जाए, प्लीज़ इस सिचुएशन को सही कर दो, या मुझे पास करवा दो, यू नो, बेसिकली आप जहाँ पे भी आपका पूरा इंटेंशन सेट कर रहे थे कि ये होना ही है, आई वॉन्ट, नॉट वॉन्ट, आई डिज़ायर दिस। ऑलवेज रिमेंबर, वॉन्ट वर्ड को यूज़ नहीं करना है, इट किल्स योर मैनिफेस्टेशन। हमेशा बोलना है डिज़ायर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट ये चीज़ अगर मेरे पास हो तो आई विल फील गुड। दैट इज़ द एनर्जी दैट यू शुड हैव। एनीवेज, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। सो आई फील आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, आप जो भी प्रेयर्स करते हो, आपके प्रेयर्स का जवाब मिल रहा है आपको, आपका कोई प्रेयर है जो पूरा हो रहा है। आई एम हियरिंग कुछ लोग आप प्रे कर रहे थे फॉर योर मदर, या फिर आपका एक छोटा सा बच्चा। आई एम सीइंग अ मदरली वुमेन और एक छोटा सा बच्चा, छोटा इन द सेंस बहुत ही छोटा, लाइक 3 months 6 months, वेरी लिटिल, यू नो, या फिर सम ओल्ड लेडी। मुझे ये 2 सिचुएशंस आई एम सीइंग। सो मे बी आप इन लोगों के लिए प्रे कर रहे थे, कुछ लोग किसी बच्चे के लिए प्रे कर रहे हो, कुछ लोग एक ओल्डरली वुमेन के लिए प्रे कर रहे हो।
बट आपका कोई प्रेयर है जो पूरा हो सकता है, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग इट। सो कोशिश करो प्रेयर्स जारी रखने की, अपना पूरा इंटेंशन सेट करने की, दिल से करो, जो भी कर रहे हो दिल से करो, इट विल बिकम योर रियलिटी। इस वक्त आप जो भी दिल लगा के करोगे वो आपकी रियलिटी बनेगी एक दिन। सो डू इट वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज़ द टाइम कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है यूनिवर्स से। ओके, luck is on your side is reversed and you are good enough is on the upright. Don't worry because ये card reversed है, do not worry. This is showing me that this is the time, you know, ऐसा नहीं है कि ओके यहाँ पे दो चीज़ मुझे मिल रहा है। फर्स्टली कुछ लोग हमेशा कोसते हो दैट आपका लक ख़राब है, मेरा तो लक ही ख़राब है, क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था, मेरा तो लक ही ख़राब है दैट मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पार्टनर चीट किया, ये वो हज़ारों चीज़ें। बट दिस इज़ द टाइम आई फील आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन कि आपका लक क्या कह रहा है। इट्स मोर अबाउट वॉट यू कैन डू, वॉट यू कैन मैनिफेस्ट, बिकॉज आई फील आप वो कॉन्फिडेंस ला रहे हो कि मुझे जो चाहिए लाइफ में वो मैं खुद लेके आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। मुझे लक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि ये होगा या नहीं। मुझे अगर एक अच्छा जॉब चाहिए, आई कैन गो एंड गेट दैट अपने कैपेबिलिटी से। अगर इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ओके, बट यू आर नॉट डिपेंडिंग। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो फॉर एग्जाम्पल, बट आप प्रे करते हो हर रोज़ कि मैं पास हो जाऊँ, मैं टॉप कर लूँ, मैं टॉप कर लूँ, it will never happen. Okay, इस टाइम हो सकता है because everyone is doing it, but normally in general I'm talking about ये possible नहीं है। अगर आप बिना मेहनत के अगर आप चाह रहे हो कि सब कुछ इतना आसानी से हो जाए, it's a bit difficult. सो आई फील ये जो मंथ है, पहली बात तो आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, आपके विशेस पूरे हो रहे हैं, आपके प्रेयर्स को जवाब मिल रहा है एंड आप सामने देख पा रहे हो। दिस इज़ द मंथ आप कॉन्फिडेंट हो, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट चार्जिंग फॉरवर्ड लाइक एनीथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई सैज एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।